सभी सुनने वालों को मेरा सादर प्रणाम। राम राम। आज मैं आपको ऋषि कर्दम की कहानी सुना रहा हूँ। ऋषि कर्दम ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से ही एक हैं। कर्दम ऋषि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की छाया से हुई थी। वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के प्रथम कड़ी के ऋषि हैं। जिनकी उत्पत्ति हुई उन्हें ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति में अपना योगदान देने का श्रेय प्राप्त हुआ। अन्य मानस पुत्र उस समय में उत्पत्ति के बाद भगवान के ध्यान में ही मगन रहे। ब्रह्मा जी ने पहले 6 मानस पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें पहले 4 मानस पुत्रों के नाम हैं सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना में कोई योगदान नहीं दिया और भगवान के चरणों में ही अपना स्थान बना लिया। उसके बाद नारद ने भी भगवान के भजन को ही अपना जीवन का आधार बना लिया और कर्दम ऋषि ने ही ज़्यादातर तपस्या में ही लीन रहे, परंतु फिर भी उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश पर शादी कर अपने पुत्र धर्म का पालन कर ब्रह्मांड को बढ़ाने में ब्रह्मा जी का साथ दिया। कर्दम ऋषि ने स्वयंभू मनु की द्वितीय पुत्री कन्या देवहूति से विवाह किया, जिससे उन्हें 9 कन्याएं और एक पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। कन्याओं के नाम कला, अनुसुईया, सरदा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति, शांति और पुत्र का नाम कपिल था। कपिल को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। कर्दम ऋषि विवाह पूर्व भगवान की तपस्या में लीन रहते थे। एक बार भगवान विष्णु ने उनसे कुछ मांगने के लिए कहा तो उन्होंने भगवान को ही पुत्र रूप में अपने घर आने का वरदान मांग लिया और कर्दम ऋषि विवाह नहीं करना चाहते थे, पर भगवान ने कहा कि मैं वरदान दे चुका हूँ कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा, इसलिए आपको विवाह तो करना ही होगा। मैंने आपके विवाह के लिए एक कन्या को तुम्हारे लिए चुन भी लिया है। वह जल्द ही आपके आश्रम में पधारने वाले हैं। थोड़े दिनों बाद मनु अपनी पत्नी शत्रुपा एवं बेटी देवहूति के साथ कर्दम ऋषि के आश्रम में पहुँचे तो ऋषि कर्दम ने 3 आसन बिछाए। मनु और शत्रुपा तो आसन पर बैठ गए, पर देवहूति आसन पर नहीं बैठी। तब ऋषि कर्दम ने कहा, देवी, यह आसन आपके लिए ही बिछाया है। तब देवहूति ने सोचा कि अगर आसन पर नहीं बैठी तो ऋषि कर्दम का अपमान होगा, इसलिए उसने आसन पर अपना दाहिना हाथ रखकर आसन के पास ही नीचे बैठी गई। इसी बात से ऋषि कर्दम ने सोचा कि इस कन्या से विवाह किया जा सकता है। तब कर्दम ऋषि और देवहूति का विवाह हुआ। तब ऋषि कर्दम ने देवहूति से कहा कि मैं एक पुत्र होने के पश्चात ब्रह्मचर्य धारण कर संन्यास ले लूँगा। यह बात सुनकर भी देवहूति ने हामी भर दी, क्योंकि देवहूति को पता था ऋषि कर्दम भगवान विष्णु के दर्शन कर चुके हैं और उनके काफ़ी करीब भी हैं। यदि वो उनके साथ जितने समय भी रहेगी उसे भी प्रभु का सानिध्य प्राप्त होगा। कर्दम ऋषि की संतानों की उत्पत्ति भी बड़ी विचित्र परिस्थितियों में हुई। कहते हैं कि ऋषि कर्दम शादी करने के बाद भी आश्रम में ही तपस्या में इतने लीन हो जाते थे कि वह भूल ही गए थे कि उनकी शादी भी हो रखी है। कहते हैं देवहूति भी उनकी दिल से सेवा करती थी। 40 वर्ष बाद एक दिन कर्दम ऋषि ने देवहूति से कहा कि देवी, आप दिल से मेरी सेवा करती हो, मैं आपकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप जो मांगना चाहती हो मांग सकती हो। तब देवहूति ने कहा, उन्हें याद दिलाया कि मुझसे विवाह किया था और एक पुत्र देने का वादा किया था। तब ऋषि कर्दम ने अपने योग बल से पुनः यौवन प्राप्त किया और देवहूति को भी यौवन प्रदान किया। उन्होंने अपने योग बल से एक विमान का निर्माण किया, जिसमें कई कमरे और बहुत से दास दासियाँ भी थीं। दोनों उसमें सवार होकर धरती के ऊपर भ्रमण करने लगे। वहीं पर उनकी संतानें पैदा हुई। 9 कन्याओं और कपिल मुनि के पैदा होने के बाद ऋषि कर्दम ने देवहूति से कहा
कि अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। पर देवहूति ने कहा कि आपको मैं संन्यास लेने से कौन रोक सकता है, पर आपकी 9 कन्याएं हैं, उनका विवाह भी करना है। यह सुनते ही ऋषि कर्दम पुनः संसार में उलझ गए। बाद में उन्होंने अपनी कन्याओं का विवाह किया। कला का विवाह ऋषि मरीचि के साथ, अनुसुईया का विवाह ऋषि अत्रि के साथ, सरदा का विवाह ऋषि अंगिरा के साथ, हविर्भोग का विवाह ऋषि पुलस्त्य से, गति का विवाह पुलह ऋषि से, क्रिया का विवाह कर्तु ऋषि से, ख्याति का विवाह भृगु ऋषि से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से और शांति का विवाह अथर्वा से संपन्न हुआ। धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का बटन दबा दें। धन्यवाद।